हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका आज का टॉपिक हमारा है एमएस ऑफिस का एक्सेल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस एक्सेल में हम ये बताने वाले हैं कि हम लोग इसमें 2013 एक्सेल पढ़ेंगे, जो कि हमारा 13 है एक्सेल, जिसमें कि हम आपको सबसे खास बात यह है कि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको फार्मूला, यानी कि सब लोग कहते हैं कि एक्सेल में फार्मूला होता है कि फार्मूला याद करना पड़ता है, बड़ा 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 सा फार्मूला याद करना है। बट फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि हम लोग फार्मूला खुद से क्रिएट करते हैं, हमें फार्मूला खुद से बनाना पड़ता है। यानी कि फार्मूला हम खुद से रो और कॉलम के बेस से फार्मूला हम लोग एक्सेल में बनाते हैं फ्रेंड। हम लोग कैसे इसमें रो और कॉलम के थ्रू हम लोग कैसे कोई फार्मूला क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम बता रहे हैं कि हम लोग कैसे इसमें हम रो और कॉलम के थ्रू फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम रो और कॉलम के अनुसार, यानी रो का एड्रेस और कॉलम का एड्रेस डालकर हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे कि हम लोग कैसे और रो और कॉलम से फार्मूला हम लोग बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्या होता है कि रो और कॉलम मेन हमारा एक्सेल में फ्रेंड है, रो और कॉलम हमारा है कि हमारा सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि रो याद हो और कॉलम का नेम याद हो कि रो किसे कहेंगे और कॉलम किसे कहेंगे। और इस बेस पे फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक्सेल, तो एक्सेल में हमारा दिया हुआ है एमएस एक्सेल यूज फॉर कैलकुलेशन, यानी एमएस एक्सेल का यूज कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड। सबसे पहली बात हम ये बता दें कि एक्सेल जो होता है हमारा फ्रेंड्स, ये टोटली एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन आज की डेट में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें कि कैलकुलेशन ना हो। हर चीज़ में हमारा कैलकुलेशन होता ही होता है, हर चीज़ में कैलकुलेशन है। कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिसमें कैलकुलेशन नहीं हो। यानी कि हर किसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते ही करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं। जैसे कि आप सपोज मान लेते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन कि फलानवा को 2 फैट मारे 10 फैट मारे, इसमें कैलकुलेशन हो गया। खाना भी खाते हैं तो 2 रोटी 4 रोटी करके कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा आज डेट में वैसा कोई भी वर्क नहीं है जिसमें कैलकुलेशन ना हो फ्रेंड्स। हर कोई कैलकुलेशन, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखा हुआ भी सबसे कैलकुलेशन करता है। अब कहेंगे कि सर अनपढ़ कैसे कैलकुलेशन करता है, तो हम आपको बता दें, बहुत से भिखारी लोग होते हैं या फिर छोटा छोटा बच्चा कहते हैं कि नहीं हमें 5 का सिक्का चाहिए 10 का, आप देते हैं तो कहता है कि नहीं ये 5 का नहीं 1 का है। कैलकुलेट करना सीख लिए कि नहीं 5 का है कैलकुलेशन। तो फ्रेंड, उसमें हमारा भिखारी भी कैलकुलेशन करता है कि वो कितना आज का आमदनी हुआ, उसको कितना खर्चा किया, वो सारा कैलकुलेशन भिखारी भी हमारा करता है। तो हर काम के लिए कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं जिसका नाम एक्सेल है फ्रेंड। यानी कि इसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध किया गया जो आसानी से कैलकुलेशन कर दे। यानी एक्सेल जो होता है एक काउंटिंग पैकेज है, यानी कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं और सेल करते हैं, उसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। और यही एक्सेल हमारे कैलकुलेशन के लिए है। यानी कि एमएस एक्सेल यूज फॉर कैलकुलेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऑन इलेक्ट्रॉनिक यानी कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बट कहाँ कैलकुलेशन करेंगे, ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। स्प्रेड मतलब सुरक्षित सीट जिसको कहते हैं, उस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फॉर अकाउंट मेंटेन इन सेल परचेज, यानी कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अकाउंट मेंटेन के लिए। कब, सेल परचेज इन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, रेलवे, कंपनी, शॉप, यानी कि हर जगह कैलकुलेशन होता है। स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, बैंक में होता है, रेलवे में होता है, दुकान पे होता है, हर जगह कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ता है। और इसमें हम लोग इस एक्सेल पे काम करके कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। कहते हैं लोग कि टैली में भी कैलकुलेशन होता है। हाँ, टैली में भी आसानी है कैलकुलेशन करना, वो अकाउंटिंग पैकेज है। बट सबसे ज़्यादा हम यूज इसमें हम कैलकुलेशन है, एक्सेल में भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो कि जोड़ घटाव गुणा भागा जो भी होता है इसमें हम लोग एक्सेल में हम लोग करेंगे। फिर आगे चलते हैं कि इसमें हमारा जो है एक्सेल में, यानी कि हमारा ये स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, बैंक में, रेलवे में, यानी हर तरह अकाउंट मेंटेन किया ही किया जाता है। यानी बैंक में भी आपका अकाउंट मेंटेन किया जाता है, रेलवे में भी अकाउंट मेंटेन किया जाता है, हर चीज़ का हिसाब किताब होता ही होता है। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यानी एमएस एक्सेल जो होता है हमारा कैलकुलेशन के लिए बना है,
और भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन के लिए कॉपी पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो साधारण कैलकुलेशन होता है, बट जब कॉपी पे कैलकुलेट हम लोग जब कंप्यूटर पे करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है फ्रेंड। तो वो जो होता है वो हम उसको कहते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सुरक्षित सीट सेल। किसके लिए कैलकुलेशन करते हैं? सेल करने के लिए, परचेज इन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, रेलवे, कंपनी, इटीज यानी शॉप, ईटीसी जगह पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड। तो हम लोग को कैलकुलेशन हर जगह पढ़ना है फ्रेंड। जो हमारा ये एम एस एक्सेल है, ये एम एस एक्सेल है किसका? तो फ्रेंड ये एम एस एक्सेल हमारा एम एस ऑफिस का पैकेज है, एम एस ऑफिस के अंडर में आता है एम एस एक्सेल। यानी कि हमारा एम एस ऑफिस में हम लोग इसमें पढ़े थे वर्ड, जो कि वर्ड हमारा समाप्त हो चुका है, बट हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ है एक्सेल फ्रेंड। तो ये जो एक्सेल है एम एस ऑफिस का ही पार्ट है, यानी एम एस ऑफिस के अंडर में आता है। और एम एस ऑफिस को डेवलप किया था, यानी कि जो हमारा है एम एस ऑफिस को डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन। यानी एम एस ऑफिस को कौन डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन डेवलप किया था, जो कि यूएसए में है। और वो तो किया है वो 1985 में किया है फ्रेंड। यानी एक्सेल जो हमारा डेवलप हुआ था वो माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन किया है और ये यूएसए में है। और 1985 में हमारा ये एक्सेल यानी कि एम एस ऑफिस हमारे पास आया था, लॉन्च हुआ था मार्केट में फ्रेंड। एम एस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल एस एंड वर्कबुक नेम होता है एक्सेल डब्ल्यू। यानी कि फाइल एक्सटेंशन नेम यानी कि उपनाम फ्रेंड, यानी कि एम एस ऑफिस का जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका एक्सेल एक्स होता है। और हमारा जो उसका वर्कबुक होता है उसको हम लोग एक्सेल डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। अब ये हमारा वर्कबुक क्या होता है आगे हम लोग आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे एक्सेल को? तो फ्रेंड इसमें हमारा सबसे पहले जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है, एम एस ऑफिस 13 पे क्लिक करना है और उसमें एक्सेल पे क्लिक कर देना है। ये सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाना है, एम एस ऑफिस में जाना है और एम एस एक्सेल 13 पे क्लिक कर देना है, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगला हमारा है स्टार्ट करने का, स्टार्ट में जाना है, रन में जाना है और एक्सेल टाइप करके ओके कर देना है। यानी कि रन में जाकर आप वहाँ पे भी एक्सेल लिखकर ओके प्रेस कर सकते हैं, वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप कमांड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट और एक्सेल करके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब स्टार्ट कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपके सामने इस तरह से एक्सेल हमारे पास खुलकर आ जाएगा फ्रेंड। ये सब जो हमारे देख रहे हैं ये सब हमारे ये क्लिप बोर्ड है, यानी कि ये हमारा क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, सेल है, रेटिंग है। ये जो हमारा ऑप्शन है ये होम ग्रुप का है, यानी कि ये होम का मेनू का है, टोटल ये ऑप्शन होम मेनू का है हमारा। ये जो देख रहे हैं लाइनिंग, ये ए बी सी डी ई एफ ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको, ये हम इसको कहते हैं कॉलम। और ये 1 2 जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं रो। यानी कि हम लोग जो रो और कॉलम इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें ज़रा देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमारा है कि आखिर कॉलम किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉलम? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ ए वर्टिकल लाइन ऑन आवर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉलम। जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। यानी कि जो सीधा लाइनिंग होता है, इस तरह का जो लाइनिंग होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। और जो इस तरह का लाइनिंग होता है उसे हम रो कहते हैं। यानी जो सीधा लाइन आपका हो गया वो हमारा हो गया आपका कॉलम, और जो इस तरह का लाइनिंग हो गया उसको हम लोग कहते हैं रो। यानी कि ए वर्टिकल लाइन ऑन आवर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉलम। देयर आर यानी कि आपका इतना हमारा कॉलम होता है, यानी कि यहाँ पे 16 38 4 कॉलम इन एक्सेल। यानी कि जो एक्सेल है उसमें हमारा इतना हमारा कॉलम होता है आपका। यानी कि आपके एक्सेल एक सीट पे, यानी कि हमारा देखा रहा है कि एक सीट पे हमारा इतना हमारा कॉलम होता है। यानी कि एक सीट पे जैसे कि ए बी सी डी से लेकर एक्स एफ डी तक, यानी कि हमारा जो कॉलम का नाम शुरू होता है वो ए बी सी डी से शुरू होता है और एक्स एफ डी तक हमारा लास्ट होता है। ये हमारे पास कॉलम है। यानी कॉलम हमारा कितना है 16 38 4 हमारा ये कॉलम होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स रो। ए हॉरिजेंटल लाइन ऑन आवर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रो। यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि ये वर्टिकल लाइन हुआ और ये हॉरिजेंटल लाइन हुआ। जो हॉरिजेंटल लाइन होता है
उसको हम लोग कहते हैं रो फ्रेंड, वो हमारा रो होता है। देयर आ इतना 10 48 57 6 आपका इतना हमारा रो होता है इन एक्सेल। फ्रेंड यहाँ पर 2010 लिखा हुआ है, नहीं 10 और 30 दोनों में एक ही होता है फ्रेंड, मगर हम लोग 13 पढ़ रहे हैं। ये पुराना पीडीएफ है इसलिए इसमें है, दोनों में अंतर नहीं है। एक सीट पे होता है फ्रेंड, एक सीट पे। अब आते हैं जैसे कि लाइक हमारा 1 2 3 4 5 10 48 57 6 तक ये हमारे पास जाता है फ्रेंड। यानी कि हम यहाँ पर आपको एक्सेल ओपन करके दिखा रहे हैं। एक्सेल में हम जैसे ही ओपन करते हैं फ्रेंड, हमारा एक्सेल जब ओपन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा रो और कॉलम हमारा कितना होता है दिखा दे रहे हैं आपको फ्रेंड। तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे इसमें हमारा एक्सेल हो गया। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो होता है ये हमारा यहाँ पे देखिए ये जो है टी तक लिखा हुआ है, ये हमारा एक्सेल है। और कंट्रोल डाउन है, यानी कि हम कंट्रोल के साथ इसको हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल और ये करते हैं। देखिए यहाँ पर एक से एफ डी लिखा हुआ है यहाँ पे। और हम जैसे ही रो को हमको देखना होगा तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 48 यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा क्या होता है कि हमारा ये एक्सेल में होता है। अब व्हाट इज सेल? तो फ्रेंड सेल किसे कहते हैं फ्रेंड? तो सेल आते देखिए देखते हैं, इंटरसेक्ट रो एंड कॉलम। जो कॉलम और रो एक दूसरे को कट करता है, इंटरसेक्ट मतलब कट करना, यानी कि इंटरसेक्ट मतलब काटना। रो और कॉलम एक दूसरे को काटता है और जो छोटा छोटा बॉक्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं सेल। और ये जो सेल होता है 17 17 98 6 9 18 ये 4 इतना आपका हमारे पास ये सेल होता है पूरा एक्सेल में, यानी एक सीट पे हमारे पास। अब ये एक सीट का कैलकुलेशन है, हम जो भी अभी रो और कॉलम बताए हैं फ्रेंड वो एक सीट का होता है। एक सीट पे रो उतना होता है, उतना कॉलम होता है और उतना सेल होता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए सीट। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए कि आखिर सीट, यानी कि हमारे पास देयर आर 255 सीट इन ए वर्कबुक। एक वर्कबुक में 255 हमारे सीट होते हैं, यानी एक सीट पे हमारा उतना कॉलम था, उतना रो और सेल था। बट उसके जैसा हमारे पास सीट हमारा 255 है, तो वो कैलकुलेशन हमारा सबसे ज़्यादा हो गया कि उतना मिला के हमारे पास कितने सेल हो गए फ्रेंड्स। अब कलेक्शन ऑफ सीट इज कॉल्ड वर्कबुक। हमने बताया था कि आपको हम सीट किसे कहेंगे तो वर्कबुक किसे कहेंगे ये बता रहे हैं आपको। यानी कि जो हमारा रो और कॉलम का जो कलेक्शन होता है वो हमारा सीट होता है फ्रेंड। अब जो सीट किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सीट इज कॉल्ड वर्कबुक, यानी कि जो हमारा सीट का कलेक्शन होता है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं फ्रेंड। और देखिए कलेक्शन ऑफ सीट इज कॉल्ड वर्कबुक, यानी कि जो सीट का कलेक्शन होता है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा एक्सेल है कि जो कि कैलकुलेशन के लिए हमारा यूज किया गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन किया गया है। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है और ये कितने होते हैं ये जानकारी ले लिए। बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा जो होता है एक्सेल, यानी दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन हमारा एक के बिना नहीं हो सकता है। और वो क्या है या समझते हैं हम लोग, वो क्या है जिसके बिना हमारा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड वो क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंबल। जैसे कि नाम से जानते हैं जोड़ घटाव गुणा भागा, तो इसमें एक्सेल में उसको ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, इसको ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है जैसे कि ऑपरेटर इज लाइक दैट सिंबल इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, यानी कि ये ऑपरेटर जो होता है लाइक डेट सिंबल होता है जिससे हम कैलकुलेशन करें, हमें पता चले कि हमें करना क्या है, जोड़ करना है घटाव करना है, वो सिंबल जब आगे डालते हैं तभी हमारा कैलकुलेशन होता है। उसके बिना हमारा कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। क्या करना है पता ही नहीं चलेगा तो कैलकुलेशन करेंगे कहाँ से फ्रेंड्स। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर इज लाइक डेट सिंबल इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन। ऑपरेटर जो होता है वो सिंबल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यानी एक्सेल में 3 टाइप का ऑपरेटर होता है। कौन कौन होता है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं देखते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे पहले होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है जो कि कैलकुलेशन में हमारा यूज होता है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब हमारे पास ये ऑपरेटर है। ये हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल नॉट इक्वल, ये जो हमारा है ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। अगला है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। ये हमारा जो एंड और नॉट होता है
वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। फ्रेंड्स अब जरा देखिए यहाँ पर नोट में, ऑल कैलकुलेशन डिपेंड ऑन रो एंड कॉलम नेम। जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड, वो रो और कॉलम के नेम पे डिपेंड करता है फ्रेंड। जब तक से आपको रो और कॉलम का मालूम नहीं होगा नेम, वो आपका कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर सकते हैं। हमने इसमें पहले ही आपको हम हेडिंग में डाले हुए हैं, यहाँ पर आपको थंबनेल पर दिखा होगा यहाँ पे कि एक्सेल में फार्मूला बनाना सीखे खुद से। तो जब तक से रो और कॉलम नहीं मालूम होगा तब तक से आप फार्मूला कोई क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको एड्रेस बनाना पड़ता है, हमें फार्मूला खुद से क्रिएट करना पड़ता है फ्रेंड्स। कहते हैं लोग कि फार्मूला लंबा लंबा होता है, याद नहीं होता है, बट आपको हम ऐसा बताएंगे इसमें एक्सेल में कि आपको खुद फार्मूला क्रिएट करना आ जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आपको सब रो और कॉलम पे डिपेंड होता है फ्रेंड। आपको हमारा ये देखने के लिए आप इस वीडियो का पूरा भाग देखते जाइएगा, जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3 हमारे पास जैसे कि होता है। यहाँ पर डे 1 है तो हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन इसमें बता रहे हैं फ्रेंड, और आगे हम उसमें कैसे फार्मूला बनाया जाता है हम डे बाय डे बताएंगे आपको। दूसरा नोट में है ऑल फार्मूला वर्क बिफोर इक्वल, यानी कि कोई भी फार्मूला काम कब करता है, जब उसके आगे इक्वल हम लोग लगाते हैं। बिना इक्वल का कोई भी फार्मूला हमारा काम नहीं करता है फ्रेंड। तो बिना इक्वल यानी कि सबसे बड़ा ध्यान देना है यही आपको एक्सेल में, आपको एक्सेल का मास्टर बनना है तो दो ही बात पे ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, आपको कोई फार्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले ऑल कैलकुलेशन डिपेंड ऑन रो एंड कॉलम नेम, यानी कि जितने भी फार्मूला होते हैं रो और कॉलम पे डिपेंड करते हैं। और ऑल फार्मूला वर्क बिफोर इक्वल, फार्मूला कब वर्क करेगा, कोई भी लंबा चौड़ा फार्मूला लिख लीजिए, बिना इक्वल का वो फार्मूला आपका काम करने वाला नहीं है। तो आपको उसमें इक्वल लगाना जरूरी है फार्मूला के पहले, जो भी आप फार्मूला बनाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर हमारा है कि अब हमारा सम शॉर्टकट की, फ्रेंड इसमें सम शॉर्टकट की एक्सेल में क्या यूज होता है, तो सबसे पहले कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल 9 से रो हाइड होता है। देखिए एक्सेल का शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस 9 से रो हाइड होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 से रो अन हाइड होता है, यानी जो हाइड किए हैं उसको अन हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 0 से कॉलम हाइड होता है, यानी कि रो को हाइड कैसे करेंगे, कॉलम को हाइड कैसे करेंगे, ये दिखाया गया है। ऑल्ट एच प्लस एम प्लस सी से मर्ज सेल, मर्ज को सेल करना होगा तो उसका शॉर्टकट की ऑल्ट एच प्लस एम सी होता है आपका। एक और है ऑल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस इंटर से भी मर्ज सेल होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ऑल्ट प्लस एच प्लस एच से फिल कलर होता है, ऑल्ट प्लस एच प्लस एफ सी से फॉन्ट कलर होता है फ्रेंड। और यहाँ पे ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए से ऑल बॉर्डर होता है, ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस एन से नो बॉर्डर होता है, बॉर्डर हट जाता है। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन डिस्प्ले लास्ट कॉलम में चले जाते हैं, कंट्रोल प्लस डाउन की से आपको डिस्प्ले लास्ट रो यानी कि इससे चले जाते हैं। शिफ्ट प्लस F यानी कि आपका पूरा हमें देखना है कि कितना कॉलम होता है, तो कॉलम देखने के लिए ये शॉर्टकट की, रो देखने के लिए ये शॉर्टकट की। शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट न्यू सीट, यानी कि शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो नया सीट हमारे पास आता है फ्रेंड। कंट्रोल प्लस ये सेमी कोलन डालेंगे तो इंसर्ट करेंट डेट आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डालेंगे तो इंसर्ट करेंट टाइम आता है फ्रेंड। ऑल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस एस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल आता है फ्रेंड। तो ये शॉर्टकट की थे फ्रेंड्स। अब हमारे पास है सिंपल कैलकुलेशन। तो फ्रेंड हम लोग को कैलकुलेशन, अब इतना जानने के बाद हम कैलकुलेशन करने के लिए रेडी हो चुके हैं फ्रेंड, हम लोग कैलकुलेशन करना सीखना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हम इसमें वीडियो में हम आए हैं, पहले हम डायरेक्ट हम फेस नहीं दिखाते थे, बट बहुत पहले दिखाते थे फंडामेंटल, बट इधर नहीं दिखा रहे थे क्योंकि एक्सेल में आपको हमें बहुत अच्छी तरह से समझाना था रो और कॉलम बनाने के लिए। बट हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग इसमें करेंगे, जैसे कि सिंपल कैलकुलेशन, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन, कोई भी उसमें फंक्शन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फंक्शन पे हमारा कैलकुलेशन होता है, तो इसमें कोई भी फंक्शन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग केवल ऑपरेटर का यूज करके कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें कि हमारा ऑपरेटर का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक डाटा बनाएंगे, जैसे कि हम लोग ये जैसे कि मैथ्स का एक डाटा बनाए हुए हैं, ये कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे ये सारे चीज़ हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा डे 2 क्लास होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग से ये हमारा अनुरोध है कि आप लोग को एक्सेल का पूरा जानकारी चाहिए, मास्टर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स,
तो आप इस वीडियो को जितने भी पार्ट आएंगे सारे पार्ट्स को देखते जाइए, आपको हम एक्सेल का मास्टर बना देंगे फ्रेंड्स। कैसे कोई फार्मूला बनाया जाता है उसको हम इसमें आपको सिखा देंगे फ्रेंड्स। तो आपको हम इस तरह से डाटा बना बना कर आपको हम बताएंगे कैसे कोई फार्मूला बनाया जाता है। उसमें पीडीएफ भी रखेंगे, हम लोग पीडीएफ भी देखेंगे कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना जितना हो सके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे इसको फॉरवर्ड भी कीजिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।